सोचिए, इस्लामाबाद की रावलपिंडी छावनी का एक कमरा, पाकिस्तान के सबसे ताकतवर जनरल सैटेलाइट तस्वीरों पर झुके हुए हैं। तस्वीरों में काबुल की सड़कें हैं, टीटीपी के ठिकाने हैं और तालिबान के हथियारों के डिपो हैं। और ये जनरल आज एक बहुत ही अजीब कश्मकश में है। जिस संगठन को उन्होंने सालों तक पाला पोसा, आज उसी को रोकने का, उसी को खत्म करने का वक्त आ गया है। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर पाकिस्तान उसी संगठन से जंग क्यों कर रहा है जिसे बनाने में उसने खुद मदद की थी। चलिए आज इसी उलझे हुए सवाल की परतें खोलते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान का धैर्य अब खत्म हो गया है। हम एक खुले युद्ध का ऐलान करते हैं। ये शब्द हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के। अब कोई भी सुनेगा तो यही सोचेगा कि ये बयान भारत के खिलाफ होगा, पर नहीं, ये ऐलान था अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के खिलाफ। ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसा युद्ध है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। देखिए, ये जंग किसी पुराने दुश्मन से नहीं है, ये तो उसी अफगान तालिबान के खिलाफ है जिसे पाकिस्तान ने दशकों तक सपोर्ट किया, ट्रेनिंग दी और पैसा दिया। और जैसा हर जंग में होता है, इसकी सबसे भारी, सबसे दर्दनाक कीमत आम लोग चुका रहे हैं। हर हफ्ते 100 से ज्यादा बेगुनाह जाने जा रही हैं। तो आखिर ये नौबत आई कैसे? ये सब हो क्यों रहा है? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना होगा। हमें ये देखना होगा कि ये रिश्ता, ये कहानी आखिर शुरू कैसे हुई। बात है 1990 के दशक की। उस वक्त पाकिस्तान की एक बहुत ही मशहूर विदेश नीति थी जिसे स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहा जाता था। अब इसका मतलब क्या था? सीधा सा मतलब था, अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार बैठाओ जो पाकिस्तान की दोस्त हो। क्यों? ताकि भारत के खिलाफ एक बफर जोन, एक सुरक्षित इलाका बनाया जा सके। और इसी पॉलिसी को हकीकत में बदलने के लिए 1994 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने मुल्ला उमर के तालिबान को खड़ा किया। उन्हें पैसा दिया, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी। नतीजा? सिर्फ 2 साल में 1996 तक तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। फिर आया 9/11, अमेरिका ने हमला किया। अब देखिए पाकिस्तान का डबल गेम। दुनिया के सामने वो अमेरिका का दोस्त बना रहा, लेकिन पर्दे के पीछे वो तालिबान की मदद करता रहा। और जब 2021 में अमेरिका वहां से निकला और तालिबान वापस सत्ता में आया, तो इस्लामाबाद में जश्न मनाया गया। इसे अपनी एक बड़ी जीत की तरह देखा गया। लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। पाकिस्तान ने अपने इस पूरी स्ट्रैटेजी में एक चीज का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाया था। वो था एक नए और कई ज्यादा खतरनाक दुश्मन का जन्म, और वो भी उसी की अपनी जमीन पर। और यहीं पर इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। देखिए, हमें 2 अलग अलग गुटों को समझना होगा। एक है अफगान तालिबान, जिसका मकसद है अफगानिस्तान पर राज करना, और दूसरा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP। इसका मकसद बिल्कुल अलग है। ये पाकिस्तान की सरकार को ही उखाड़ फेंकना चाहता है। तो एक तरफ अफगान तालिबान है जो कभी पाकिस्तान का सहयोगी था, और दूसरी तरफ है TTP जो पाकिस्तान का खुला दुश्मन है। अगर TTP की क्रूरता का अंदाजा लगाना है तो चलिए एक तारीख पर चलते हैं। 16 दिसंबर 2014, जगह थी पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल। उस दिन TTP के आतंकी स्कूल में घुसे और एक एक क्लासरूम में जाकर बच्चों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उस एक हमले में 132 बच्चे मारे गए थे। 132, जिनकी उम्र 8 से 18 साल के बीच थी। ये एक ऐसा जख्म था जिसने पूरे पाकिस्तान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पेशावर हमला तो TTP की बेरहमी की एक भयानक मिसाल थी, लेकिन वो तो सिर्फ एक झलक थी। असल में 2021 में जब से अफगान तालिबान वापस सत्ता में आया है, TTP के हमले और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। आप आंकड़ों को देखिए। पाकिस्तान में आतंकी हमलों में मरने वालों की संख्या सिर्फ 1 साल के अंदर 2236 से बढ़कर 4001 हो गई, मतलब लगभग 2 गुनी। अब यहां से मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाता है। पाकिस्तान आज एक ऐसे भंवर में फंस गया है, एक ऐसे दुष्चक्र में जहां से बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं दिख रहा। और बात यह है कि ये पहेली किसी और ने नहीं बल्कि खुद तालिबान ने ही बनाई है। समझिए इस चक्रव्यूह को। पाकिस्तान अफगान तालिबान से कहता है कि भाई अपनी जमीन से TTP को खत्म करो, लेकिन अफगान तालिबान के सामने एक बड़ी मुश्किल है। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने TTP पर हमला किया तो TTP के जो हजारों लड़ाके हैं वो पाला बदलकर उनके सबसे बड़े दुश्मन आइसिस खोरासान यानी ISIS-K में शामिल हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो ये तालिबान के अपने राज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। तो हालत यह है कि वो TTP को न निगल सकते हैं न उगल सकते हैं। और इसी मजबूरी, इसी जटिलता का नतीजा है एक खुला युद्ध,
जो आग पाकिस्तान ने दशकों पहले अपने पड़ोसी के घर में लगाई थी, आज उसकी लपटें खुद उसके अपने घर तक आ पहुंची हैं। पिछले कुछ महीनों में तो हालात बहुत तेजी से बिगड़े हैं। पहले टीटीपी ने एक पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट पर हमला किया। जवाब में पाकिस्तान ने काबुल और कंधार में जबरदस्त हवाई हमले कर दिए। इसके बाद के कुछ ही हफ्तों में 1 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों से बेघर हो गए। और फिर काबुल के पास एक अस्पताल पर एक ऐसा हवाई हमला हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। अफगान सरकार का दावा है कि ओमिड एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर जो हमला हुआ उसमें 400 से ज्यादा लोग मारे गए। इस एक घटना के बाद पूरी दुनिया में इतना गुस्सा फैला कि पाकिस्तान पर दबाव बना और उसे कुछ वक्त के लिए अपने हमले रोकने पड़े। और अब आते हैं इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी और शायद सबसे दिलचस्प विडंबना पर। याद है स्ट्रेटेजिक डेप्थ? पाकिस्तान ने तालिबान को खड़ाई इसलिए किया था ताकि वो भारत के खिलाफ एक हथियार बन सके। और आज क्या हो रहा है? आज वही तालिबान भारत के साथ व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर के सौदों पर साइन कर रहा है। मतलब पाकिस्तान की जो पूरी की पूरी पॉलिसी थी वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इसे कहते हैं क्लासिक केस ऑफ ब्लोबैक। मतलब जब आपकी अपनी ही खुफिया चालें आप पर ही उल्टी पड़ जाएं। एक बार फिर से इस चक्र को देखें। पाकिस्तान ने तालिबान बनाया, तालिबान ने टीटीपी को पनाह दी, टीटीपी ने पाकिस्तान पर ही हमला कर दिया और अब पाकिस्तान उसी आग को बुझाने में लगा है जो उसने कभी खुद जलाई थी। तो सवाल बस एक ही बचता है, दशकों पहले जलाई गई इस आग की कीमत और कितने बेगुनाह लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी।